हम प्रायः देखते हैं कि सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि के गुणों से जो परिपूर्ण व्यक्ति होते हैं वे समाज की भी सेवा करते हैं, दूसरों की भलाई भी करते हैं, लेकिन वे सदैव दुखी रहते हैं। इसके विपरीत जो असत्य बोलने वाले, अहिंसक, परोपकार न करने वाले, स्वार्थी, दूसरों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, वे बहुत पैसा भी कमा लेते हैं और जीवन के हर आनंद को भोग रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम विचार करते हैं। आनंद नाम का एक मजदूर था। उसके पिता बचपन से ही नहीं रहे थे, परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी। वह सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ा करता था, बहुत ही निष्ठा भाव से कार्य करता था, लेकिन इतना नहीं कमा पाता था कि परिवार की रोटी चलाने के अलावा कुछ पैसा वह जोड़ सके। वह अपने पड़ोसियों की, गांव वालों की जो भी सहायता होती थी वह भी कर देता था। अपना काम छोड़ करके भी दूसरों की मदद किया करता था। उसका एक घनिष्ठ मित्र अजय था। अजय की बेटी एक दिन बीमार पड़ी तो आनंद उसको लेकर के इलाज के लिए गया। 2-3 दिन तक उसमें लग गए कि मित्र की बेटी है। लेकिन जब आनंद की पत्नी बीमार पड़ी तो उसने उसी मित्र अजय से उसकी घोड़ा गाड़ी मांगी, क्योंकि पत्नी को जब उसने वैद्य को दिखाया था तो वैद्य ने कहा था शहर के बड़े वैद्य से इसको दिखाओ। अब शहर के ले जाने के लिए पत्नी को किसी साधन की जरूरत थी, क्योंकि वह बहुत बीमार और कमज़ोर थी। जब अजय से घोड़ा गाड़ी मांगता है तो अजय कहता है मेरे घोड़े तो कई दिनों से बीमार हैं। अब आनंद परेशान हो जाता है। तभी वह बाहर जा रहा था तो देखा कि अजय की घोड़ा गाड़ी किराए पर कोई लिए जा रहा है। वह समझ गया कि हमारा मित्र जरूर है, हमने इसकी जो है सेवा की है, इसकी सहायता की है, परोपकार किया है, लेकिन यह स्वार्थी हो गया है, जिसके कारण यह चाहता है कि हम पैसा दें तब यह घोड़ा गाड़ी अपनी किराए पर दे सकता है। उसने पैसा किसी प्रकार से उधार लेकर अजय को जब दिया तो अजय ने वो घोड़ा गाड़ी उसको दे दी। लेकिन इन सब में बहुत देर हो चुकी थी और वह पत्नी को इलाज के लिए ले जाने वाला ही था, तभी उसकी पत्नी मर जाती है। वह सोचने लगता है कि मैंने अपने मित्र की कितनी सेवा की। इसकी लड़की जब बीमार हुई थी तब मैंने सेवा की, लेकिन आज इसने यदि समय पर घोड़ा गाड़ी दे दी होती तो मेरी पत्नी शायद बच गई होती। वह इसी उधेड़ बुन में बहुत अधिक दुखी हो जाता है और सब घर बार छोड़कर सोच रहा होता है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अब वह एक सन्यासी के पास पहुंचता है कि हमें दीक्षित कर दो, सांसारिक कर्मों से मेरा मन उचाट हो गया है, क्योंकि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई हमारी सहायता नहीं करता है। ऐसा संसार हो गया है, यह संसार दुखमय हो गया है, जिसके कारण मैं सन्यासी बन जाना चाहता हूँ। तब वह जिसके पास गया था उस साधु ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है, यह जो चमक दमक है यह बुद्धि के विकास के साथ आई है। जब तक हमें बुद्धि का ज्ञान नहीं था तब तक हम झूठ बोलना, चोरी करना कुछ जानते ही नहीं थे। उस समय सत्य और झूठ दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, लेकिन जब बुद्धि आ गई, विकास क्रम में मस्तिष्क विकसित हो गया, तो सत्य तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला ही बना रहा, लेकिन झूठ में
झूठ जो मित्र था उसके मन में चोर बैठ गया। एक दिन दोनों नदी में नहाने के लिए जाते हैं, सत्य और झूठ। तो जब नदी में उतरते हैं और नहा रहे होते हैं तो झूठ के मन में पाप आ जाता है और वह जल्दी से सत्य को नदी में ही नहाता छोड़कर बाहर आता है और सत्य के कपड़े पहन कर लेता है और निकल जाता है दुनिया में भ्रमण के लिए। अब झूठ जो था वह सत्य के कपड़े पहन करके घूम रहा था। उसके मन में कलुषता थी, पाप था। लेकिन जो सत्य था उसके पास तो कपड़े ही नहीं थे। जाते जाते सत्य के कपड़े भी झूठ अपने साथ लिए गया था, क्योंकि ज्यों-ज्यों हमारे अंदर बुद्धि का विकास होता है प्राकृतिक रूप से हम स्वार्थी होते जाते हैं। मत व्यथित हो पुष्प किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। यानी बुद्धि के विकास के साथ ही जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तो हम आनंद भोगने लगते हैं, किसी की हमें परवाह नहीं रहती है। एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि इस संसार को चलाने के लिए ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं वह सत्य पर आधारित है। एक जिसकी वजह से बहुत से लड़ाई झगड़े और गलत कार्य लोग करते हैं वह है कामुकता या सेक्स। जब हम जानवरों को देखते हैं जिनके बुद्धि नहीं होती है, वे किसी मादा के पीछे तभी भागते हैं जब यह संसार चलाने के लिए सेक्स करने की आवश्यकता हो। मादा 1 दिन 2 दिन में जब गर्भवती हो जाती है तो उससे कोई नहीं बोलता है। कोई जानवर कितना भी प्यासा हो लेकिन वह दूर रहता है सेक्स से। क्यों? क्योंकि उसमें जानवरों में बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। बुद्धि के विकास के साथ ही हमारे में स्वार्थपन जो है वो आ जाता है। मनुष्य के पास बुद्धि का विकास हो गया है तो उसने प्रकृति के नियमों को तोड़ दिया है और सेक्स के पीछे भाग रहा है, क्योंकि सेक्स में आनंद मिलता है। इसके अलावा बहुत से गलत कार्य हैं, दारू पीना है, जुआ खेलना है, ये सब मनुष्य करने लगा है। क्यों? क्योंकि इसका परिणाम हमें तुरंत मिल जाता है। जीत गए तुरंत, दारू पी लो तुरंत, उसको इतना मज़ा आने लगता है। तो इसलिए हमारे में जब बुद्धि का विकास हो गया है तो हम स्वार्थी बन गए हैं। और जितने भी अपराध होते हैं, जितने भी महिलाओं बच्चियों के साथ अपराध किए जाते हैं, वे सब इसी भावना के कारण किए जाते हैं, क्योंकि हमने सेक्स का अनुपालन प्रकृति के अनुरूप करना छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि जब जानवर, कीड़े मकोड़े, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भालू, जब इनको ज़रूरत होती है, जब प्रकृति इनको बढ़ाना चाहती है, अगली पीढ़ी धरती पर लाना चाहती है, तभी तो ये सेक्स करते हैं। लेकिन मनुष्य बुद्धि का विकास हो गया, स्वार्थी हो गया, अब वह किसी भी तरह से कोई भी गलत कार्य कर सकता है। तो ऐसे मनुष्य दूसरों को ठग करके पैसा प्राप्त कर लेते हैं और बड़े आदमी बन जाते हैं, झूठ बोल देते हैं। तो इनका बोलबाला हो गया है। क्यों? क्योंकि झूठ जो है नंगा है और सत्य एक प्रकार से झूठ के, और जो झूठ जो है वह सत्य के कपड़े पहन के घूम रहा है और वह सत्य जैसा दिखने की कोशिश करता है, किसी भी प्रकार से अपने को अच्छा बताने की कोशिश करता है। और इसी कारण जो सत्य, अहिंसा, परोपकार को मानने वाले हैं वे पीछे रह जाते हैं और
छल दंभ द्वेष झूठ पाखंड जो अपनाते हैं वे आगे चले जाते हैं। तो लेकिन अंत में कोई भी हम फिल्म देखते हैं, कोई भी मुकदमा होता है तो देखते हैं कि सत्य कभी मरता नहीं है। सत्य की विजय एक न एक दिन अवश्य होती है, लेकिन हमें परेशानियां काफ़ी प्राप्त होने के बाद, और यह सब क्यों परेशानियां होती हैं? क्योंकि हमने प्रकृति से बगावत कर दी है, प्रकृति के नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता है। सारी धरती को हमने अपने लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया है, न तो बंदर के लिए, न बिल्ली के लिए, न सांप के लिए, न नेवला के लिए, न तो शेर के लिए। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब पर अपना कब्जा कर लिया है, अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। तो यह सब स्वार्थ ही तो है, और जब स्वार्थ बढ़ेगा तो सत्य को परेशानी होगी। तो आइए जानते हैं कि यह संसार किस प्रकार का स्वार्थी हो चुका है। अब तो कहा जाता है उड़ जा प्यासे भंवरे, रस न मिलेगा खारों में, कागज के फूल यहाँ खिलते हैं, बैठ न इन गुलजारों में, नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की किश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है। यानी जो हमको देते हैं वे हमसे छीन भी बहुत कुछ लेते हैं, और हमारा जीवन भी दूभर कर देते हैं। और बुद्धि का यह खेल है, बुद्धि के विकास के कारण ही यह असमानता पनपी है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि जब हम सहायता करते हैं, जब आनंद ने अजय की सहायता की, उसकी बच्ची का इलाज कराने गया, तो उससे उसने कुछ अपेक्षा रख ली, यही दुख का कारण है। जब हम किसी की मदद करते हैं और उससे अपेक्षा रखते हैं और वह ऐसा नहीं करता है तो हम दुखी हो जाते हैं कि हमने इसके साथ बहुत कुछ किया, इसने कुछ नहीं किया, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा यदि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे, जब हमें उससे कोई परेशानी नहीं होगी। और जब हम ऐसा करेंगे, करते रहेंगे, सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे, तो अंत में विजय सत्य की ही होती है। अगली बात है कि हम अगर किसी से कुछ अपेक्षा रखते हैं तो हमें दुख होता है। हम अपेक्षा ही न रखें, कोई दुख नहीं। सहायता पात्र की करे, जिसको ज़रूरत है उसकी सहायता करे, कोई हमारी सहायता बदले में करेगा ऐसा न रखें। और यह सब कुछ संभव है, और यह सब कुछ किस आधार पर है? यह सब गीता का ज्ञान है। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में अगर आप विश्वास रखते हैं तो कर्म करते जाइए, आपको भले झूठ की वर्तमान में विजय है, लेकिन अंत में तो सत्य ही जीतेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो इस प्रकार से हम जब बहुत अधिक दुखी हो जाएं तब भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कहा भी गया है, जब तुझसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, वे ही तेरी मुश्किल को आसान करेंगे, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही।